अचानक से यहाँ पे हमला हो जाए और हमला एक गांव के प्रधान पे हो जाए तो क्या हो? सरकार से ये चाहूँगा कि मुझे इस चीज़ का ब्यौरा चाहिए, ना तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। मैं आपको बता दूं, इस समय हम जसपुर के मुरली वाला गांव में हैं। मैं प्रदर्शन कर दूंगा, रात को जाम लगा दूंगा यहाँ। क्या हो अगर आप घर से बाहर निकलें और अचानक से यहाँ पे हमला हो जाए और हमला एक गांव के प्रधान पे हो जाए तो क्या उस गांव की जनता क्या करेगी? क्योंकि जब गांव का प्रधान ही सुरक्षित नहीं होगा तो गांव की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है। मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं आपको बता दूं, इस समय हम जसपुर के मुरली वाला गांव में हैं, जहां पर गांव के प्रधान पर यानी मुखिया पर जानलेवा हमला हुआ है। और ये जानलेवा हमला कुछ अज्ञात लोगों द्वारा किया गया है, जिसमें गांव के प्रधान के सिर में गहरी चोट लगी है और साथ में ये भी दिख रहा है कि पीठ में भी लगभग 4-5 ऐसे निशान हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि वाकई में किसी लोहे की रोड से प्रधान पर हमला किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब एक गांव के प्रधान सुरक्षित नहीं रह सकता, गांव का मुखिया सुरक्षित नहीं रह सकता, तो क्या गांव की जनता सुरक्षित रहेगी? मुखिया के पिताजी से कि पूरा मामला क्या था और क्या घटना घटी है और किस समय की घटना थी। जी आपको सुनना। हेलो, मेरा नाम है श्री विजय सिंह जी, तो ये पूरी घटना कब की है और क्या घटी? ये करीब मैं भी घर पर नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था, करीब किसी काम से बाहर निकल गया था। तो करीब 5:45 बजे लफसाव 6 बजे इसके लफसाव करते चाय पी करके बाहर थोड़ा टहलने के लिए गया शहीद द्वार से, तो करीब कोई 100 मीटर दूरी के पास। वहाँ 10-20 मिनट ये बात करता रहा। चाचा का कोई ऐसा प्रोग्राम था शादी का, बातचीत कर रहे थे आपस में सामान वामान खरीदने की। पता नहीं है कि कोई साजिश ऐसी रची गई है, लगी हुई थी कि इतने समय से ये बात कर रहा। तो जब मैं घर पर आया तो भीड़ भाड़ थी। यही पता लगा कि पीछे से जैसे ये आ रहे थे वापस बात करते हुए घर के पीछे से वार किया। 2 मोटरसाइकिलें थी, पे 4-5 जने लड़के थे। तो क्या कोई पहचानने में आया? कोई पहचानने में नहीं आया, क्योंकि एकदम से ही हमला किया, एकदम साइड में आकर। तो उसके 3 सेकंड के अंदर तुरंत ही वो चक्कर खा के ज़मीन पर गिर पड़े। तो बेहोशी में कोई नहीं जा पाया। फिर ऊपर से 2-4 मारा, पता नहीं चला कुछ भी। क्या कोई ऐसी कोई आपसी दुश्मनी, कोई रंजिश? कोई इस तरीके से कोई हमारी ऐसी दुश्मनी नहीं है। हम किसी से आज तक कोई झगड़ा नहीं, कोई विरोध नहीं। किसी को अगर कोई कह भी जाता है तो भी हम हंस के टाल देते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसा विरोध नहीं है। जी, बताया जा रहा है कि मौके के प्रधान है, गांव के प्रधान है, और गांव के प्रधान अगर कोई कार्य करते भी है तो पक्ष विपक्ष वाली बात रहती है। तो कुछ ऐसी कोई बात सामने निकल कर आई है? ऐसी कोई बात निकल के तो अभी नहीं आई है इतनी जल्दी। अब ये हम कैसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो प्रशासन ही जान सकता है कि ये तो वो जिंदगी घर के अंदर चलती है। कोई किसी चीज़ को कहता है, कोई किसी चीज़ को कहता है, कोई दारू पी के भी बक जाता है। अब हम ऐसे कैसे किसका नाम ले सकते हैं? ये तो आप मीडिया के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ही आप जानकारी कर सकते थे कि ऐसा क्यों जानलेवा हमला किया। जी, तो आपने प्रशासन से क्या गुहार लगाई? हम प्रशासन के साथ हम सीरियस हमारा मरीज़ था, हम तुरंत चौकी गए जहाँ हमारी सूद मिल लगती है। वहाँ पर जाने के बाद उस समय चौकी इंचार्ज वहाँ पर नहीं थी, शायद कोतवाली गए हुए थे। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो है लेटर लिखा अपने हॉस्पिटल के लिए और मेडिकल के लिए। उन्होंने वहाँ रह कर दिया, आप चिंता ना करें, वहाँ हम दे देंगे, बाकी हम सुबह को आएंगे। और जो सीसी कैमरे जो आसपास लगे हैं, शहीद द्वार पर लगे हैं, वहाँ उनको हम जानकारी लेंगे। अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। मतलब अभी कोई छानबीन नहीं हुई है? अभी प्रशासन की तरफ से कोई अभी कार्रवाई नहीं? कोई ऐसी नहीं, ना कोई फ़ोन आया है। कितना समय हो गया घटना घटे? ये करीब शाम 6 बजे। कल शाम 6 बजे? हाँ, कल शाम 6 बजे। फैमिली के सदस्य भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव के प्रधान पर जब हमला हो सकता है तो गांव की जनता के साथ क्या हो सकता है। आप खुद अंदाज़ा ला सकते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा मनीष कुमार नाम। जी, ये जो घटना घटी है, आप इसको घटना को किस प्रकार से देखते हैं? मैं मनीष कुमार वाल्मीकि बोल रहा हूँ। ये जो ग्राम प्रधान जो हैं पंकज कुमार जी, श्री पंकज कुमार जी, जो ये हमारे भतीजे हैं।
मैं ड्यूटी में गया था और उसके बाद मुझे सूचना इनकी मिली है कि इनके पास हमला किया गया। इनके पीछे ना किसी का कोई सिस्टम है, ना गांव के अच्छे व्यक्ति हैं। जो है किसी ने भी जो राजनीति खेली वो अपनी राजनीति खेली है, ठीक है। इसके पीछे मैं मीडिया से और सरकार से ये चाहूँगा कि मुझे इस चीज़ का ब्यौरा चाहिए, ना तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा जी। यानी कि आप मैं कहना जान है लगा कि दूंगा। इसमें राजनीति हो सकती है। राजनीति ही तो है ये, राजनीति गांव की हो या किसी की भी हो। मुझे मेरा भतीजा या हमारा वाल्मीकि समाज कभी किसी से कोई विरोध नहीं करता। मैं प्रदर्शन कर दूंगा, रात को जाम लगा दूंगा यहाँ। आप वो बर्दाश्त की जाएगी। जी, एक भाई और हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपको सुनना मेरा नाम बंटी कुमार है जी। आप कौन लगते हैं इनके? मैं इनके जीजा जी लगता हूँ जी। और मैं अभी अभी यहाँ पहुँच रहा हूँ। मुझे रात को न्यूज़ पे क्यों इनको अवगत किया गया था कि ऐसे ऐसे जो है हमला हो गया है प्रधान जी पे, और मैं रात ही को आने वाला था, लेकिन रात को मुझे समय ना मिल पा कर के, और मैं अभी अभी पहुँच ही रहा हूँ यहाँ। और अभी देख कर बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। और मैं सरकार से माननीय धामी जी से ये अपील करता हूँ कि इस कार्रवाई में बहुत जल्द एक्शन लिया जाए, मिनट से पहले, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बिल्कुल, जब ग्राम प्रधान पे माननीय इस समय जो ग्राम प्रधान है, मौजूदा प्रधान, उस पर हमला हो सकता है, तो आम जनता का क्या होगा इस गांव के लिए बताइए। जो गांव का सेवक है उसी को नहीं बख्शा जा रहा है, तो आम जनता का क्या होगा फिर। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक मौजूदा प्रधान पर हमला हो सकता है तो गांव की आम जनता का क्या होगा। आम जनता का भविष्य और सुरक्षित होने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी जब एक गांव का जिम्मेदार व्यक्ति ही ग्राम प्रधान पर ही हमला हो जाता है, जानलेवा हमला, जिसमें बहुत गहरी चोटों के शिकार हो जाते हैं गांव के प्रधान। और जानने की कोशिश करें गांव के प्रधान उसी व्यक्ति से जो घायल है इस पूरी घटना में। जी, कह सकते हैं हम कुछ थोड़ा सही से? जी, ये पूरी घटना कैसे घटी और क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं आप? कल शाम करीब 5:45 बजे के टाइम जी गांव से दक्षिण में लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर मैं टहल रहा था जी और फ़ोन पे अपने चाचा जी से बात कर रहा था। बात करने के लगभग मैं लौट के वापस आ रहा था, तभी कुछ अज्ञात लोग बाइकों से आए। जी। 2 बाइकों से थे वो, जिसमें पहली बाइक में 3 लड़के बैठे हुए थे, 20 से 25 उम्र लगभग उनकी होगी। उन्होंने गाली बकी। गाली देने के बाद जैसे ही मैंने उनकी साइड को देखने की कोशिश की कि कौन है, तभी पीछे से किसी ने मेरे पे हमला किया और मेरे सर पे हमला किया। खून ज़्यादा बह जाने से मैं होश में नहीं रह पाया और मैं साइड में गिर गया। फिर उन्होंने मेरे शरीर पर हमला किया और मैं देख नहीं पाया वो क्या चीज़ थी, लेकिन अंदाज़ा लगाया था कि कुछ जैसे लोहा हो, कुछ ऐसा था लोहे जी। औजार हो सकता है जिससे आपको। और वो हमला करके फ़रार हो गए। मैं उनको पहचान नहीं पाया। कितने व्यक्ति हो सकते हैं? आपने लगभग देखा किसी को? 5 से 6 लोग हो सकते हैं। और आपकी कोई बीते दिनों में कोई किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश या कोई जी नहीं। लड़ाई झगड़ा? ऐसी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से कोई जाति दुश्मनी थी। एक ग्राम प्रधान होने के नाते सेवा कर रहा था गांव की। अब किसने किया कैसे किया मैं इस बारे में नहीं जानता। मेरी किसी से कोई ऐसी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। ऐसे भी जाता है कि गांव का प्रधान जब कोई कार्य करता है तो उसमें पक्ष विपक्ष वाली बात आती है, तो कोई विपक्ष का व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके कार्य से खुश ना हो या आपसे कोई खुंदक निकालना चाहो, लड़ाई करना चाहता हो, कुछ लगा हो आपको पहले बीते दिनों में कुछ? नहीं, ऐसा तो देखिए, जब एक ग्राम सभा रहती है तो उसमें पक्ष विपक्ष तो लगा रहता है। लोगों की उम्मीदें भी होती हैं काम कराने की, लोग कहते भी हैं कि हमारा काम होना चाहिए, लेकिन ऐसी मुझे नहीं लगता कि मेरे गाँव का कोई व्यक्ति मुझ पर से जानलेवा हमला कर सकता है। तो क्या आपको गाँव से बाहर के व्यक्ति लग रहे हैं? देखिए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। पहचान लेता तो बिल्कुल मैं आपकी भी और प्रशासन की भी मदद करता। वो मेरे से पीछे से हमला किया गया है और उनको पहचानने में मैं असमर्थ हूँ। और मेरा पुलिस प्रशासन से और से मेरी अपील है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कानूनी कार्रवाई की जाए। कहाँ चोटें आई हैं? सबसे पहला बार उन्होंने मेरे सर पर किया था, उसके बाद में उन्होंने मेरी पीठ पर साइड में हमला किया है। जी। उनके हाथ में कुछ जैसे रो टाइप की या कुछ जो भी हथियार हो उससे किया गया है और मैं संभल नहीं पाया। और शरीर पे भी कुछ निशान बताए जा रहे हैं? हाँ, मेरे पीठ पर निशान हैं। आपको क्या लगा कि आपके शरीर पे किस सामान से या किस साधन, किस सामान से या किस औजार से आपको पीटा गया, किस चोट लगी आपको? जैसे शायद लोहे का कोई उनके पास हथियार हो
या किसी चीज़ का जिससे सर पे वार किया गया है और जिससे मारा गया है। सरिया की जैसे सरिया हो सकती है या कोई लोहे की कुछ हाँ। हथियार हो सकता है। जी। जी, ये थे गांव के प्रधान पंकज और इस घटना में हुए शिकार। तो आप खुद अंदाज़ा ला सकते हैं कि जब गांव के प्रधान ही सेफ़ नहीं है आज की इस तारीख में, आज के इस माहौल में, तो गांव की आम जनता क्या सेफ़ रहेगी? क्या प्रशासन अब इतना नाकाम हो चुका है? क्या प्रशासन इन बदमाशों पर लगाम नहीं लगा सकता? क्या बदमाश इतने बुलंद हो चुके हैं उनके हौसले कि अब प्रशासन से डर नहीं रहा है? उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड का उधम का ज़िला बनता जा रहा है। आपने पहले भी वीडियो में देखा है, पिछले बीते दिनों में इतने सारी घटनाएं उधम सिंह नगर ज़िले में हो चुकी हैं जो बदमाशों को सामने लाती हैं और बदमाशों की ऐसी घटनाएं सामने निकल के आती हैं। आप देख रहे थे संचार क्रांति, मैं महेश क्रांतिकारी, जसपुर उत्तराखंड से।